अच्छा, तारीख के वो खुश्क सबक उनको जरा भूल जाएं। आज की कहानी कुछ और है। ये हमारी अपनी बका की सबसे बड़ी पहेली है। सवाल ये है कि इतने मुश्किल हालात में हम यानी इंसान यहां तक पहुंचे कैसे। चलें इस जासूसी कहानी के सुराख मिलकर ढूंढते हैं। तो इस मुअम्मे को हल करने के लिए हमें सबसे पहले वक्त को समझना होगा। और वक्त का पैमाना इतना बड़ा है, इतना वसी कि हमारा तसव्वुर भी शायद वहां तक ना पहुंच पाए। अब इतने बड़े पैमाने को आखिर समझें कैसे? चलें काम करते हैं। जरा सोचें, क्या हो अगर हम जमीन की पूरी 4.5 अरब साल की तारीख को सिर्फ 1 साल के कैलेंडर में समेट दें। तो इस कायनाती कैलेंडर में फर्ज करें जमीन बनती है 1 जनवरी को, ठीक है। जिंदगी का आगाज वो भी फरवरी के आखिर तक नहीं होता। और हम इंसान, हम कब आते हैं? हम आते हैं 31 दिसंबर की रात 11:37 पर, यानी साल खत्म होने से सिर्फ चंद मिनट पहले। और हमारी पूरी लिखी हुई तारीख वो तो नए साल से बस 2 सेकंड पहले शुरू होती है। मतलब हम इस सैयारे पर बिल्कुल ही नौवारिद हैं। तो इतनी देर से आने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक ऐसी मखलूक जो ना बहुत ताकतवर थी ना तेज, वो आखिर बच कैसे गई? यही तो वो अजीम पहेली है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारे आबाउल अजदाद में कोई सुपर पावर्स नहीं थी। सच तो ये है कि वो अपने दौर के बड़े बड़े शिकारियों के सामने बहुत कमज़ोर, सुस्त और बिल्कुल गैर महफूज थे। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ है खंजर दांत बिल्ली, तेज दांत, पंजे, रफ्तार, बेपनाह ताकत, और दूसरी तरफ एक इब्तदाई इंसान। उसके पास क्या है? बस एक बड़ा दिमाग। मुकाबला तो एक तरफा लगता है ना। तो फिर वो क्या चीज थी? वो कौन सा राज था जिसने सब कुछ बदल दिया? तो सवाल वही है, हमारी बका का असल राज क्या था? वो कौन सी खास बात थी? वो कौन सा खुफिया हथियार था जिसने हमें ना सिर्फ बचाया बल्कि इस सैयारे की सबसे कामयाब मखलूक बना दिया? अब इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें जासूस बनना पड़ेगा। हमें सुराग ढूंढने होंगे, और ये सुराग एक खोई हुई दुनिया में बिखरे हुए हैं। हमें बस इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी है। हमारा सबसे बड़ा जासूसी आला है आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजी, क्योंकि उस ज़माने की कोई किताबें या लिखी हुई चीज़ें तो हैं नहीं। तो ये माहिरीन ही हैं जो पत्थरों, हड्डियों और बाकियात से हमारे माजी की कहानी को जोड़ते हैं। और इन्हें सबूत के तौर पर क्या मिलता है? पत्थर के औजार जो बताते हैं कि वो कितने ज़हीन थे। फॉसिल यानी पथराई हुई हड्डियाँ जो उनकी जिद्दोजहद की गवाही देती हैं। पुरानी आग जलाने की जगहें, गारों में बनी पेंटिंग्स और यहाँ तक कि डीएनए भी। हर एक चीज़ इस पहेली का एक अहम टुकड़ा है जो उनकी कहानी का एक नया बाब खोलता है। तो इन सारे सुरागों से हमें पता क्या चला? इनसे इन ज़बरदस्त चीज़ों का इंकशाफ हुआ जो इंसानियत का पहला सर्वाइवल किट या टूल किट बने। वो हल जिन्होंने बका को मुमकिन बनाया। पहला मसला बहुत बुनियादी था लेकिन जानलेवा भी। सोचें, कच्चा खाना जिसे हजम करना मुश्किल है, ठंड से जमा देने वाली रातें और हर वक्त जंगली जानवरों का खतरा। और फिर एक ऐसी चीज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो हल था आग पर काबू पाना। और आग सिर्फ गर्मी के लिए नहीं थी, ये शिकारियों से बचने के लिए एक ढाल थी, खाना पकाने का जरिया थी जिससे खुराक से ज्यादा तवानाई मिलती थी। और तो और ये एक ऐसी जगह थी जहां सब मिलकर बैठते थे, जिससे सामाजिक ताल्लुकात मजबूत होते थे। अच्छा, एक और बड़ा मसला था पेट भरने का। अकेले शिकार करना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता था और पूरा कबीला भूखा रह जाता। तो इसका हल क्या निकला? मिलकर काम करना, कोऑपरेशन, टीम वर्क ने खेल ही बदल दिया। इसमें क्या क्या शामिल था? पहले तो मिलकर प्लान बनाना, फिर शिकार के दौरान एक दूसरे से राब्ता रखना, बड़े जानवर को गिराने के लिए इकट्ठे जोर लगाना, और सबसे अहम, शिकार को आपस में बांटना। यहीं से इज्तिमाई ताकत की शुरुआत हुई। लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ यानी आग पर काबू पाना, मिलकर शिकार की मंसूबाबंदी करना, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी मदद से वो एक दूसरे को इतने पेचीदा मंसूबे समझा पाते थे? और यहां हम पहुंचते हैं अपने सबसे बड़े सुपर टूल तक, जबान। एक पेचीदा जबान। ये सिर्फ चंद आवाजें नहीं थीं, ये वो सलाहियत थी जिससे वो ख्यालात बांट सकते थे, मिलकर मंसूबाबंदी कर सकते थे और सबसे अहम, अपना इल्म अगली नस्लों तक पहुंचा सकते थे। जबान ने उनके हर दूसरे औजार को 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया। तो इस सारी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सच पूछें तो बका के ये पुराने उसूल आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हमारी बुनियाद इन्हीं पर रखी हैं। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात का निचोड़ है कि जिंदा वो नहीं रहता जो सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा ज़हीन हो,
بلکہ وہ رہتا ہے جو حالات کے مطابق خود کو سب سے بہتر طریقے سے ڈھال لے۔ ہماری اصل طاقت کبھی بھی جسمانی نہیں رہی، بلکہ یہی ڈھل جانے کی صلاحیت تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کا پورا خاکہ ان 3 چیزوں پر کھڑا ہے: نئی چیزیں ایجاد کرنا یعنی انوویشن، مل کر کام کرنا یعنی کوآپریشن، اور ایک دوسرے سے بات چیت یعنی کمیونیکیشن۔ یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو بچایا، اور یہی آج ہماری ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے آگ اور پتھر سے اپنی بقا کی جنگ لڑی اور جیت گئے۔ اب جب ہم اپنے دور کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے دور میں ہماری بقا کے اوزار کیا ہوں گے؟